In this physics video lecture, we are going to discuss about the average acceleration and instantaneous acceleration. तो जो एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये इसकी वैसे मेन डेफिनेशन यही है कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और टाइम पास हो रहा, मतलब एज टाइम पासेस वी से दैट इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम लोग उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये एक्सेलरेटेड है, मतलब दिस पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि जो इसका चेंज होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी का, उसी से एक्सेलरेशन निकलता। तो हम लोग सपोज करते हैं कि वेलोसिटी पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल है, उसकी टाइम t1 पर है v1 और वेलोसिटी एक पार्टिकल की एट टाइम t2 पर है v2। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, टाइम इंटरवल t2, तो टाइम इंटरवल तो ऑब्वियसली बात है t2 माइनस t1 होगा, और वेलोसिटी क्या होगी v2 माइनस v1, वेक्टर में लिखेंगे। तो अब ये तो हमारा निकल कर आ गया चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल, यही होता। अब एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होगा, क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। डिफाइन द एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे हम लोगों ने ए बी एवरेज करके लिखा है और इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन भी लगाया है, एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, जो कि है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब नोट करने वाली बात क्या है, ये नोट करके लिखा जाएगा कि जो एवरेज एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटीज पर, जो कि टाइम t1 और t2 पर है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखा है। लेकिन जो वेलोसिटी चेंज इन बिटवीन t1 एंड t2 इज नॉट इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग एवरेज एक्सेलरेशन, वो एवरेज एक्सेलरेशन में इतना नहीं डिपेंड करेगी जितना कि तो देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज डिफाइंड एज a, लिमिट डेल t को हम लोग मतलब अप्रोचेस टू जीरो करते हैं तो ये हो जाता है डेल v अपॉन डेल t, हो जाएगा dv अपॉन dt। ये तो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि एवरेज टू इंस्टेंटेनियस इस तरीके से जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब क्या है कि डेल v क्या है, इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टाइम t एंड t प्लस डेल t। ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं, ठीक है। तो एट टाइम t वेलोसिटी इज v, एट टाइम t प्लस डेल t, तो ये कितना हो जाएगा v प्लस डेल v मान लेते हैं इसे। इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया कि जो टाइम t पर वेलोसिटी v थी और t प्लस डेल t पर हम लोगों ने v प्लस डेल v मान ली। डेल v एक शॉर्ट चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा डेल v ओवर डेल t। कैसे होगा, v प्लस डेल v माइनस b, जो कि v से v कटेगा, डेल v ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल डेल t, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम लोग इसे ही डेल t को अप्रोचेस जीरो कर दें तो फिर इससे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि हो जाएगा dv ओवर dt। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम खाली एक्सेलरेशन भी कहते हैं। डायमेंशंस क्या होंगे एक्सेलरेशन, ये एल टी, एल मतलब क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो मीटर से लेंथ और सेकंड, तो टी टाइम हो जाएगा टी माइनस टू, ये ऊपर को करते तो माइनस टू। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, जो ऐसा यूनिट बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वही मीटर पर सेकंड। सो थैंक यू।